हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके सामने में क्षेत्रमिति यानी कि मेंस्ट्रुएशन की फिफ्थ सीरीज यानी कि पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए इससे पहले मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं, यदि वे आपने नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए पहले मेंस्ट्रुएशन के 4 पार्ट देखे पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज पार्ट 5 के माध्यम से मैं व्रत पर और अर्धव्रत पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी जितनी भी वीडियो बनाई हैं सब टाइप वाइज हैं, यदि आपने वे नहीं देखे तो जाइए भाइयों, वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आगामी परीक्षा एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी एंड दिल्ली पुलिस एंड यूपी जेल वार्डर के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। चलिए भाइयों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पार्ट 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है इसमें पहला। देखिए क्वेश्चन आता है इसमें, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? ठीक है भाई, एक आयताकार क्षेत्र दिया है, ठीक है, यानी कि आयताकार क्षेत्र है भाई इस प्रकार से ये दिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4:3। उसका परिमाप क्या है भाई? हमें परिमाप क्या होता है हमारा? चार तरफ की माप होती है, ठीक है। यानी कि देखो भाई, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से भैया इसके सापेक्ष में x मान लूं, इसके सापेक्ष में x मान लूं भाई, परिमाप होता क्या है हमारा? परिमाप क्वेश्चन में कितना दिया है? 70, वो भी दिया है मीटर में भाई। यहाँ से परिमाप कितना हो रहा है? 2l + b यानी कि 4x + 3b यानी कि 3x बराबर कितना है भाई? 70। कितनी बार कैंसिल होगा इससे? 35 बार। 4x और 3x कितना हो गया? 7x बराबर कितना हो गया? 35। 7 पंजे कितना हो गया भाई? 35। 5 बार डिवाइड हो गया, यानी कि x वैल्यू यहाँ से आ गया भाई 15। 5 होना है क्या? यानी कि यहाँ से देखो x वैल्यू 5 आ गया भाई, 5 का वैल्यू इसे पुट कर दो, यानी कि लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे भाई यहाँ से। तो ये देखो लंबाई कितनी आएगी यहाँ से? 4 पंजे 20, चौड़ाई कितनी आएगी भाई? 5 या 15। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में? तो भाई हमसे पूछा है उसकी चौड़ाई कितनी होगी भाई। चौड़ाई कितनी आ गई इसकी? 15 मीटर चौड़ाई निकल कर आ गई, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको यहाँ से करना कुछ नहीं है, परिमाप हमको 70 मीटर दिया है यहाँ से भाई। एक परिमाप हमारा यहाँ से बनेगा। परिमाप क्या होता है हमारा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई में लंबाई कितनी 4 है, मैंने इसके सापेक्ष में x मान लिया, यानी कि 4x होगी लंबाई। इस चौड़ाई कितनी है? 3x है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 70 रख दिया मैंने परिमाप के। अब क्या किया मैंने? 2 से भाई 35, 70 को डिवाइड लिया 35 बार। 3x 4x 3x कितना हो गया? 7x हो गया, बराबर कितना है? 35। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया भाई, 5 आ गया हमारे यहाँ से। अब मैंने 5 इनको 5 का गुणा कर दिया, लंबाई कितनी आ गई? 5 × 20, x चौड़ाई कितनी आ गई? 3 पंजे 15। चौड़ाई पूछी हमसे भाई, चौड़ाई कितनी आ गई? 15 मीटर निकल कर आ गई। ये क्या हो गया हमारा? यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा कि एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज दिया है यहाँ से। तो समलंब चतुर्भुज हमारा कैसे होता है भाई? देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारा समलंब चतुर्भुज। यानी कि देखिए भाई, उसने लंबा समांतर भुजा कितनी कितनी दी है? ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, और इनके बीच की दूरी यानी कि हाइट कितनी दी है उसने? 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और हमसे पूछा है इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये होता है भाई 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5 + 7 गुणा इनके बीच की दूरी भाई कितनी दी है? 4 दी है। एरिया कितना निकल कर आ गया? 1/2, 5 और 7 कितना हो गया भाई? 12 गुणा 4, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल कर आया भाई? इसका समलंब चतुर्भुज का एरिया निकल कर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आता है इसमें आगे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी? ठीक है भाई, तो देखिए हमें क्या है यहाँ से क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है।
और भाई एक साथ तोड़ दिया इसने, पाई का वैल्यू कहा है कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है यहाँ से। तो देखिए भाई उसने क्या है, वृत्त दिया है, ठीक है, वृत्त का एरिया दिया है। अच्छा वृत्त का एरिया होता क्या है हमारा, वृत्त दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया कितना है क्वेश्चन में उसने, तो भाई उसने क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। और उसने कहा है कि पाई का वैल्यू आपको कितना रखना है यहाँ, 22/7 रखना है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ऐसे रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से यहाँ से देखो 22 गुणा में दिया है इसके, इधर भाग में आएगा भाई 7, भाग में ही गुणा में जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा ऐसे भाइयों यहाँ बचेगा कि आर स्क्वायर को सीधा करके लिखता हूं, देखो आर स्क्वायर बराबर कितना होता है 38.5 बटा 22 गुणा 7 यहाँ पर आता है, ठीक है। देखो आर स्क्वायर हमारा यहाँ पर बचेगा, मतलब 22 जब इसके गुणा में है तो ये भाग में जाएगा इसके, देखो वो 7 भाग में है गुणा में हो जाएगा, इसको मैं सीधा करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से भाई 11 से डिवाइड कर लो, 11 दूनी 22, 11 क्या 33, कितना होता है यहाँ से 5, 11 घंटे कितना होगा 55, और भाई यहाँ पर जाएगा ना। अब देखो आगे आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा भाई, यानी कि 2 से डिवाइड कर लूं मैं इसको, कितनी बार डिवाइड होगा भाई 3.5 बार, ये आ गया 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, भाई आर बराबर कितना हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 पे क्या आ जाएगा वर्गमूल। और देखो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, यहाँ पे जोड़ा बन गया भाई 2 का, आर का वैल्यू कितना आ गया 3.5 आ गया भैया। अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसकी परिधि कितनी होगी भाई, परिधि क्या होती है भाई, परिधि जो होती है भाई ये होती है हमारी 2 पाई आर, यानी कि भाई ये हो गया 2 गुणा 22/7 भाई, आर का वैल्यू कितना निकाला हमने 3.5, यहाँ पर 3.5। अब देखो भाई यहाँ 10 मतलब हटाया, अपोन में 0 बढ़ाया, ठीक है। 7 × 7 7 पंजे 35, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2, परिधि कितनी आ गई भाई यहाँ से 22 सेंटीमीटर क्या निकल कर आ गई भाई, इसकी परिधि निकल कर आ गई, ठीक है। देखिए पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एरिया हमको क्या है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, यहाँ से एरिया होता क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर, भाई पाई का 22 के साथ रख दिया मैंने भाई। फाइनली मैंने यहाँ से आर का वैल्यू निकाला, यहाँ तक आर का वैल्यू हमारा आ गया भाई 3.5। अब जब परिधि निकालनी, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, भाई आर का वैल्यू 3.5 रखा मैंने भाई, फाइनली हमारी परिधि कितनी निकल के आई यहाँ से 22 सेंटीमीटर परिधि निकल कर आ गई, ठीक है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन दिया है देखो, तो किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है भाइयों। देखिए क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिएगा, इसमें पूछा है कि यानी कि एक पहिए की त्रिज्या दी है 1.75 मीटर और 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई। यानी कि देखो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाइयों, कुल तय की गई दूरी बराबर होता है भाइयों 2 पाई आर इंटू एन, ठीक है भाई। जहां पर देखो डी क्या होता है, ये होता है कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी होती है भाइयों। आर क्या होता है यहाँ से भाई, ये त्रिज्या होती है, वही यहाँ से एन क्या होता है भाई, ये होते हैं यहाँ से हमारे चक्कर, ठीक है। देखिए भाई पहले तो मैं आपको ये बताना चाहिए भाइयों कि इनमें रिलेशन क्या आता है हमारा, तो रिलेशन होता है कुल दूरी बराबर होता है 2 पाई त्रिज्या मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है भाइयों, देखिए दूरी कितनी दिया है यहाँ पर, तो भाई दूरी दिया है उसने 11 किलोमीटर की, यानी भाई दूरी दिया है यहाँ पर 11 किलोमीटर बराबर 2, भाई पाई का मान हमें 22/7 रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि आपको पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करना है, ठीक है। आर का वैल्यू त्रिज्या कितनी दी है भाई 1.75 मीटर मल्टीप्लाई एन का वैल्यू हमको निकालना है भाई। अब देखो भाई यहाँ से तो मीटर लिखने रहा है, ठीक है, आपको पता है कि 1.75 मीटर में दिया है भाई। अब देखो जब इसकी त्रिज्या मीटर में दी है भाई, तो दूरी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये 11 किलोमीटर दिया है, तो इसको मीटर में चेंज करो, क्या करना पड़ेगा 11 गुणा 1000 बराबर कितना है 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई एन, ठीक है। अब देखो यहाँ से भाई 11 कम 11 दूनी कितना होगा 22, 7 कम 7 कितनी बार डिवाइड होगा उससे भाई 7 दूनी 14, 7 पंजे 32, 2.5 बार डिवाइड होगा भाई से। अब देखो जो बचा है उसको लिख लेते हैं भाई, देखो ये भी बचा है हमारे पास, ये क्या बराबर कितना है भाई 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 का 0 हाथ लगा 2, 4 दूनी 8 तो कितना हो गया भाई
10, यानी कि भाई देखो 2 गुणा 2.5 की जो गुणा आएगी भाई 10 आएगा, ठीक है। यहाँ से गुणा कितना है भाई, n है, 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 100। तो वही चक्रों की संख्या कितनी आ गई भाई, 100 चक्कर लग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल देखो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, कुल त्यागी की दूरी बराबर होता है 2πr n, r त्रिज्या n चक्रों की संख्या d क्या है, कुल त्यागी की दूरी भाई। अब जब त्रिज्या भाई हमारी 1.75 मीटर में दी है तो हम इसको भी 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे भाई। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, चक्रों की संख्या आ गई यहाँ से 100 चक्रों की संख्या निकल कर आता है। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको कि चक्रों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए 3 चीजें दी होती हैं इसमें, चक्रों की संख्या, कुल तय की गई दूरी या फिर त्रिज्या। आपसे 2 चीजें देगा, तीसरी कोई चीज पूछ सकता है आपसे वो। अच्छा त्रिज्या के साथ आपको व्यास भी दे सकता है, वो कंडीशन में बता दिया आपको। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन और आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो कि एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है तदनुसार 22 किलोमीटर चलने में उसके कुल कितने चक्कर लगेंगे, ठीक है भाई। देखिए वही दिया है क्वेश्चन पहले की तरह दिया है भाई, लेकिन आपके पहिए का क्या दिया है, व्यास दिया है भाई। व्यास कितना दिया है पहिए का भाई, 7 मीटर दिया है। भाई त्रिज्या क्या होगी इसकी, व्यास की त्रिज्या क्या होती है भाई, आधी होती है। अब देखो भाई यहाँ से व्यास हमारा 7 मीटर है भाई, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, त्रिज्या तो आधी होती है व्यास की, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ से, यह आ जाएगी 7/2, ठीक है। त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ से 7/2 मीटर निकल कर आ गई भाई। अब देखिए आगे क्या दिया है इसने, और भाइयों आगे दिया है इसने 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितने चक्कर लगाएंगे भाई। यानी कि भाई आपको दूरी कितनी दी है, 22 किलोमीटर। भैया हाथ वाथ यहाँ पे क्या होगा, आपको मीटर में ध्यान चल लो भाई। मीटर में कितनी आएगी, 22,000 मीटर। यानी कि भाई इसलिए कोई 22,000 से गुणा करूंगा, 22,000, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d बराबर 2πr × n। डी का वैल्यू कितना दिया भाई, 22,000 यहाँ पर रख लो, बराबर 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है भाई 7/2, मल्टीप्लाई कितना है भैया n दिया है यहाँ से देखो। अब देखो भैया इससे 7 से 7 डिवाइड हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया भाई, 22 से 22 एक बार कैंसिल हो गया भाई, बचा कितने से आ गया 3 0 ऐसे आ गया भाई। यानी कि n बराबर कितना आ गया 1000 चक्कर, ठीक है। देखिए बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था भाई, लेकिन हमें आपको क्या व्यास दिया था, व्यास से पहले हमने त्रिज्या बनाया भाई। व्यास हमारा 7 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2 मीटर होगी यहाँ से भाई। त्रिज्या हमारे पास हो गई, दूरी हमें कुल दिया है यहाँ से भाई, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है। चक्रों की संख्या कितनी आ गई यहाँ से 1000 चक्कर लगेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास कितना होगा, ठीक है भैया। देखिए यहां से क्या दिया है भैया, एक अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार शेप दिया भैया, यानी कि यानी भाई ये दिया है यहाँ से अर्धवृत्त, ठीक है भाई। इसका परिमाप क्या है हमको, परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है, मैं सर्च कर लिखवाया, तो ये लिखवाया भाई मैंने पाई r + 2r, ठीक है। ये जो लिखवाया मैंने आपको परिमाप अर्धवृत्त का, देखो ये निकलता कैसे है भाई, यानी कि देखो ये त्रिज्या r है, ये r है भाई, r बार कितना है, देखो परिमाप क्या होते हैं हमारे थोड़ा सा की माप होती है भाई। अब यहाँ से वृत्त बना, ये वृत्त का परिमाप क्या होता है हमारा भाई। अब देखो मैं इसको बीच में दो पार्ट में डिवाइड कर दूं भाई। अब मैं पूछता हूं इसका परिमाप कितना होगा, कितना होगा, इसका कितना होगा भाई। देखो यहाँ से परिमाप होता है हमारा 2πr, लेकिन भाई जब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो भाई ये डिवाइड आता है हमारा यहाँ से πr + πr, ठीक है। यानी कि एक पार्ट इसका आएगा भाई, एक पार्ट ये आ गया, ये 2πr, देखो πr तोड़ लिया मैंने, आधा कर लिया मैंने भाई। अब देखिए πr तो हमारा ये वाला आएगा, अभी 2r कहां से आता है भाई, ये त्रिज्या होती है भाई यहाँ से, ये देखो त्रिज्या r ये है, r ये है,
तो पाई आर तो यहाँ से यहाँ तक होता है ये, और भाई आर और आर ये यानी 2r हम यहाँ से जाता है भाई यहाँ से यहाँ तक का, तो कुल हमारे पास परिमाप कितना आता है तो पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब देखो परिमाप हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, वही परिमाप क्या है हमको यहाँ से 144 मीटर बराबर कितना है भाई। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, आर कॉमन ले लूंगा आर में, यानी कि भाई बाई यहाँ बचेगा पाई प्लस 2 144 बराबर आर भाई, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 प्लस 2 144 में ऐसे चलेगा बराबर आर 7 दूनी 14 और 22 कितना हो गया भाई, 14 और 22 कितना होगा 36 बटा कितना है भाई 7। अब देखो भाई यहाँ से 36 गुणा में है आर के 7 भाग में, इसको इसलिए लेके जाऊंगा भाई तो 7 गुणा में जाएगा 36 भाग में आएगा, तो भाई आर बराबर कितना बचेगा यहाँ से 144 गुणा 7/36 भाई डिवाइड कर लो इसको, 12 या 36 कितने बार डिवाइड होगा 12 बार 144 3 चौक 12 7 चौक कितना हो गया भाई 28, यानी भाई आर का वैल्यू कितना आ गया 28 मीटर भाई हमारी अभी त्रिज्या निकल कर आई है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो भाई हमसे पूछा है कि इसका व्यास कितना होगा भाई। अब देखिए यहाँ से भाई त्रिज्या हमारी 28 मीटर निकल के आई है। ठीक है, तो व्यास कितना होगा भाई, तो व्यास जो होता है भाई ये होता है हमारा त्रिज्या का गुणा, यानी 2r रहेगा भाई, 2 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है 28 है भाई, 28 में कितना होगा यहाँ से 56 मीटर क्या आएगा भाई इसका व्यास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो व्यास कितना आ गया भाई यहाँ से 56 मीटर, डी का वैल्यू कितना है यहाँ से भाई 56 मीटर निकल कर आ गया, व्यास कितना आ गया भाई 56 मीटर निकल कर आ गया। ठीक है, तो आपको देखो याद रखना है भाई हमें अर्धवृत्त जो परिमाप होता है भाई ये होता है हमारा पाई आर प्लस 2r। ठीक है, क्या होता है परिमाप इसका पाई आर प्लस 2r, बस आपको अगर फॉर्मूला याद है तो भाई आप क्या कर सकते हैं आप इसको, तो कितना आ गया व्यास इसका 56 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 28 मीटर, व्यास तो दुगना होता है। देखिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है। ठीक है, लेकिन आप आराम से कर लो इसको, क्वेश्चन दिया है भाई कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है भाई, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, और उसने कहा कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ से यानी कि वृत्ताकार पार्क है भाई, इस प्रकार से कोई पार्क बना हुआ है। ठीक है, वृत्ताकार तो है ये। अब देखो भाई इसके चारों ओर क्या है भाई, इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है भाई। अभी इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी दी है भाई, ये नहीं अभी रास्ते की चौड़ाई ये जो है भाई ये दी है अपने 7 मीटर। ठीक है भाई, 4 लंब चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई सब 4 लंब को बराबर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भाई हमें ओनली यहाँ से वृत्त का परिमाप दिया है भाई। अब देखो भाई यहाँ से हमें परिमाप कितना दिया है वृत्त का, देखो परिमाप दिया है भाई हमको 176 मीटर। ठीक है, परिमाप दिया है हमको 176 मीटर भाई। परिमाप होता क्या है वृत्त का हमारा 2 पाई आर बराबर कितना है 176 2 गुणा पाई के वैल्यू 22/7 रख दिया हमने, मल्टीप्लाई आर बराबर कितना है भाई 176। अब देखो यहाँ से भाई 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 बचा 11 से 66। ठीक है भाई, 2 दूनी 2 देखो 2 से 16 कटो कितनी बार 8 बार कटेगा, 2 चौक 8 और देखो यहाँ से r/7 बराबर कितना होता है भाई यहाँ से 4, r बराबर कितना आ गया यहाँ से 28 मीटर। देखो हमारे पास अभी तो भाई त्रिज्या निकल कर आई है, त्रिज्या कितनी है भाई, यानी कि भाई जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, ये दी है भाई यहाँ से 28 मीटर। ठीक है भाई, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 28 मीटर है भाई, यहाँ से यहाँ तक की 28 मीटर होगी। और उसने पूछा है हमारे यहाँ से भाइयों कि जो यहाँ से इस सड़क जो बनी है भाई, इस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, इस सड़क का क्षेत्रफल भाई सड़क की हमें चौड़ाई 7 मीटर दिया है यहाँ से, तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर यहाँ से निकल कर आ गई भाई। अब देखो आप यहाँ से भाइयों 28 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और भाई 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देख लूँ भाई सीधी, तो कितनी होगी त्रिज्या 28 + 7 कितनी होगी भाई यहाँ से, तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक यानी कि सड़क तक भाई यहाँ से जो आगे त्रिज्या 28 + 7 यानी कि भाई ये होगी यहाँ से 35 मीटर, 35 मीटर भाई। यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर है भाई।
अब देखो भाई आप यहाँ से, अगर हम यहाँ से सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई हम क्या करेंगे, देखो जो त्रिज्या 35 मीटर है, एक क्षेत्रफल हम इससे निकालेंगे भाइयों और एक क्षेत्रफल हम 28 से निकालेंगे। अब भाइयों इस वाले क्षेत्रफल में से 35 वाले क्षेत्रफल में से 28 वाला घटा देंगे, अठारह भाई हमारे यहाँ से क्या निकल कर आएगा, सड़क का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, यानी कि भाई सड़क का क्षेत्रफल। अब देखो भाई आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, 35 मीटर त्रिज्या से एरिया निकालेंगे, ठीक है भाई। तो 35 मीटर त्रिज्या का एरिया का कितना होगा भाई, 35 मीटर त्रिज्या से निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यानी कि भैया हम यहाँ से पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणा आर का वैल्यू कितना भैया 35 या 35 रख दो यहाँ पर 35 गुणा 35, यानी कि देखो आर स्क्वायर जहाँ दो लिख लिया मैंने, 7 पंजे कितना हो गया भाई यहाँ से 35, 5 दूनी कितना हो गया भाई 10, 10 का जीरो हासिल लगा है, 5 10 कितना है भाई 11, 110 गुणा कितना है भाई 35, इसका गुणा कितना आएगा यहाँ से, यह आ जाएगा 11 0 0, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 33 और 5 कितना हो गया भाई 38, यानी भाई 3850 जो निकल के आया भाइयों, ये निकल के आया हमारा यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ठीक है, जो भाई हमारी 35 मीटर बैठी थी। ये 35 मीटर मैंने बताया आपको कैसे बैठी थी, यानी कि भाई हमारे पास त्रिज्या आई थी वृत्त की 28 मीटर की भाइयों, और रास्ता कितना चौड़ा है 7 मीटर, तो 28 ये यहाँ से यहाँ तक भाई, यहाँ से यहाँ तक 7, 28 और 7 35 हो गया भाइयों। तो एक त्रिज्या हमारी 35 मीटर है भाइयों, उससे हमारा एरिया कितना है 3850 आ रहा है भाइयों। ऐसे हम 28 मीटर से निकालेंगे यहाँ से, जब त्रिज्या भाई यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 22/7 पाई का वैल्यू हो गया भाई, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 28 गुणा 28, 7 तो कितना होगा भाई 28, अब देखो गुणा कर लो भैया इसकी, यानी कि 4 अट्ठे कितना हो गया भाई 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया भाई 11, 112 गुणा कितना दिया है भाई 22, 112 का 22 से गुणा भाई कितना आएगा, तो 22 दूनी 44 का 4 हासिल लगे 4, 22 कम 22 और 4 कितना हो गया भाई 46, नहीं 22 कम 22 और 6 कितना हो गया 4, 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 22 कम 22 और 2 कितना हो गया भाई 24। अब देखो भाई यहाँ से भाई जब हमारी त्रिज्या 35 थी तो एरिया कितना 3850 आया भाई, अब जब त्रिज्या हमारे 28 बन जाएगा तो भाई एरिया कितना है 2464। भाई अब देखो अगर हम यहाँ से भाइयों, जब हमारी त्रिज्या यहाँ से 28 मीटर थी, क्षेत्रफल कितना है 2464, और जब त्रिज्या हमारी 35 मीटर है भाई तो कितना क्षेत्रफल आया 3850 मीटर भाई। अगर हम यहाँ से सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, तो भाई ये हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई यहाँ से 3850 माइनस 2464, ठीक है भाई। अब घटा देखो एरिया कितना आ रहा है यहाँ से भाई, इनके 0 में से 4 नहीं आएगा भाई, तो इधर से लेंगे 10 में से 4 गया कितना बताया 6 भाई, यहाँ पे बेटा 4 में से 6 नहीं जाएगा, घटा लेंगे 14 में 6 गया कितना बचा भाई 8, ऐसे भाई इधर यहाँ पे कितना बचा हमारा 7, 7 में 14 गया कितना बचा 3, 3 में 2 गया कितना बचा भाई 13 से 86 का आ गया भाई, यहाँ से हमारा एरिया निकल कर आ गया सड़क का, ठीक है।